हाँ, नहीं ज़्यादातर तो बिल्कुल नहीं, बल्कि लोगों ने परफॉर्मेंसेस भी बहुत कम देखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे होते ही क्या है, मतलब सवाए हमारे परफॉर्मेंसेस के तो कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। तो लोगों को क्योंकि वही गिने चुने नाम है, अगर आप उंगलियों पे गिने, अगर आपका नाम है, तो यही है कि यहाँ पे बोगी फंसी कुछ जी, यहाँ पे ये है कि अगर परफॉर्मेंसेस ज़्यादा हों, लोगों को देखने को मिले, तो मैं समझती हूँ लोगों को ज़्यादा पता भी चलेगा कि क्लासिकल डांस है क्या चीज़। सही। इस वक्त अभी तक यही है कि लोगों को पता ही नहीं कि बस ये लोग है ये समझते क्या। हैं कि डांस है ये। अच्छा शीमा, मैं चाहूँगी कि इसको हम जो है तफसील से आपसे जानें और ये भी जानें कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे जब आप इंडिया गई यहाँ से। लेकिन नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद हम फिर आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आगे हम वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे हम शीमा से ये जानने को कि भाई क्या एक्सपीरियंस इनके हुए जब ये हिंदुस्तान गई। जी शीमा। हाँ, तो मैं जब पहली दफ़ा गई डांस सीखने के लिए हिंदुस्तान, तो मैं किसी को नहीं जानती थी। तो मैं पहले गई लखनऊ, क्योंकि मेरी कुछ फैमिली थी वहाँ पे, और लखनऊ में कथक के बहुत बड़े घराने हैं, और जो एक ख़ास वहाँ का कहलाता है बाकायदा लखनऊ घराने का कथक, जिसमें नफासत बहुत है, जिसमें अभिनय जो कि मतलब एक्सप्रेशनल डांस बहुत है, तो ठुमरी और गज़ल और दादरा इन चीज़ों पे है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सीखा। फिर मैं लखनऊ में कुछ अर्सा रहने के बाद मैं दिल्ली आई, वहाँ पे मैंने भरतनाट्यम सीखा। फिर मैं जब दोबारा से गई तो फिर मैंने उड़ीसी एक और स्टाइल है वो सीखा। तो ये मैंने 2, 3, 4 स्टाइल्स सीखे हैं। तो देखिए बेसिक्स जो है ना क्लासिकल डांस के, सबके एक ही हैं, मतलब सब में हैंड जेस्चर्स हैं, ये जो मुद्रा कहलाते हैं, जिससे पूरी एक ज़ुबान है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, या आसमान या परिंदा, या पूरी एक कहानी बयान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आँखों के एक्सप्रेशंस है, जिस्म का पूरा अंग, तो उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है कि ये जो मुद्रा है कि किसी में ऐसा है तो किसी में ऐसा है तो किसी में सिर्फ ये है। हाँ? और कॉस्ट्यूम फिर बदल जाता है एरिया के हिसाब से। हाँ, बड़ी बात कॉस्ट्यूम बहुत डिफरेंट होता है। फिर ज़ुबान डिफरेंट है ना, मतलब तो रीजन, जियोग्राफी, क्लाइमेट, वहाँ उस एरिया के क्या पत्थर हैं, तो कहाँ सिल्वर ज्वेलरी पहनी जाती है, कहाँ गोल्ड, ये चीज़ें भी होती है, इस हद तक है। जी हाँ। और रंग, अब जैसे किसी में जहाँ पे सफ़ेद फूल ज़्यादा होते हैं तो बालों में वो सफ़ेद फूल लगाते हैं, किसी में वो पीले वाले गेंदे वाले रंग के फूल होते हैं, तो वो इस तरह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। और फिर थोड़ा सा डिफरेंस है ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतना डीप है, और मैं समझती हूँ जो ये यहाँ के क्लासिकल डांस की जो डेप्थ है ना, वो दुनिया में किसी क्लासिकल आर्ट में इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा वैरायटी भी कहीं नहीं है, और एक्सप्रेशन का बहुत ताल्लुक है, बल्कि आप अपने चेहरे से, अपनी आँखों से, बल्कि इस हद तक है कि किसी स्टाइल में तो जो सारी मसल्स होती हैं इनको कैसे कंट्रोल करें, आईब्रो को कैसे उठाएं, कैसे ये सब करें, इस सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बचपन से सिखाया जाता है। तो 8-10 साल तो कुछ भी नहीं है इस फन को सीखने के लिए। आपने कहा ना सारी उम्र बड़ी बात सीखते जाते हैं, सीखते जा रहे हैं। जब भी बड़ी बात मैं समझती हूँ कि यहाँ पे इस जो मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए और औरतों के लिए ये इतना अहम आर्ट फॉर्म है कि क्योंकि देखिए ये आपके बैक को, आपकी स्पाइन को सीधा करने का सीधा, आपके शोल्डर्स पीछे रहें। बिल्कुल, मैंने देखा जो इस आर्ट से जो बिलोंग करते हैं वो लोग बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। हम लोग तो रिलैक्स होकर यूँ करके बैठ गए। हाँ, नहीं रिलैक्स पर भी हो, मगर ये चीज़ जो है, ये चीज़ स्ट्रेट ही रहती है। स्पाइन तो आपकी, मतलब जानवर से जब इंसान हुआ है तो वो यही हुआ ना कि उसकी स्पाइन स्ट्रेट हो गई, उसकी टेल जो थी वो ख़त्म कर दी गई, और ये सीधा सीधा होता गया। तो इस चीज़ को अगर हम बरकरार रखें तो एक खूबसूरती और एक ताकत इंसान के अंदर आती है। तो देखिए आपका ये इन आर्ट्स का मार्शल आर्ट से भी ताल्लुक़ है। अब जो मार्शल आर्ट्स हैं जैसे टाइकांडू और कराटे वगैरह, उसमें भी इसी तरह के फॉर्म्स होते हैं, पाँव खोल करके हाफ सिटिंग पोस्चर, और हाथों के, और ये कि कंधे पीछे हों, तो इससे इंसान के अंदर एक ताकत महसूस होती है। बल्कि आप जब किसी को देखते हैं कोई सीधा खड़ा है तो आप उससे ज़रा सा घबरा जाती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में क्या है, लड़कियों को ख़ास तौर से यूँ खड़े रहो,
अपने आप को छुपाओ, अपने जिस्म को छुपाओ। इट्स ऑलमोस्ट आप अशेम हो अपने जिस्म के लिए, जो कि ऐसा गलत बात है। मतलब ये कोई उस तरह से शर्म की चीज़ तो नहीं है ना। तो इतनी खूबसूरत चीज़ है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बचपन में अगर बच्चे डांस सीखें और म्यूज़िक सुने तो एक बहुत ही इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड जहन बनता है, क्योंकि दिमाग और बॉडी का जो लिंक है और जो कोऑर्डिनेशन है ना, उससे बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो ये ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि दुनिया भर के सिविलाइज्ड मुल्कों में बचपन से ट्रेनिंग और एजुकेशन का हिस्सा हैं, और एक एक्सप्रेशन भी है आपके जज्बात का, आपके ख्यालात का, आपके एहसासात इसमें आप जिस तरह बताया कि जो फाइनर एहसासात बयान करें इस तरह। ये है ही खूबसूरती के बारे में, प्यार मोहब्बत के बारे में। तो इन्हीं चीज़ों को ये रिफ़ाइन करते हैं। मैं समझती हूँ अगर जितना ज़्यादा ये होगा हमारे माशरे में, तो ये जो इतना एग्रेशन है, इतना तशद्दुद की तरफ लोग जाते हैं, कम होंगी, क्योंकि सुकून की तरफ ले जाता है, हार्मनी, इंटरनल हार्मनी की तरफ ले जाता है। सही। अभी जिक्र हमारा हो नहीं सका कि जब आप इंडिया गई और पाकिस्तान से जब कोई इंडिया उस दौर में जाता था तो उसको जिस तरह आपने बताया कि किस तरह लोग हैरान होते कि एक लड़की डांस सीखने आई है। और मेरे गुरु कहते थे कि शीमा तुम वापस जाके कहाँ डांस करोगी, अपने गुस्ताखाने में अपने आप को बंद करके करोगी। मैं वो कहती थी नहीं, और देखिए हुआ भी। मैं वापस आई और मैंने पहला एक परफॉर्मेंस किया जिसमें मैंने अपने कुछ दोस्त अहबाब को बुलाया, और इतने लोग आ गए, और उसके बाद से इतने परफॉर्मेंसेस, मतलब कि मुश्किल शौक भी आया होगा आपको देख के कि हम लोग का शौक है क्या चीज़। तो एक क्यूरियोसिटी, और फिर जब देखा तो पसंद, अच्छा लगा। फिर बहुत से लोगों ने अपनी बच्चियों को भेजना शुरू किया। तो इतने सालों में मतलब ये कभी भी नहीं हुआ कि मैंने परफॉर्मेंस किया हो मुझे ऑडियंस का प्रॉब्लम हुआ हो, या लोगों की तरफ से कोई दिलचस्पी कम हो। मतलब दिलचस्पी बहुत है। मसला है हमारे यहाँ स्टेट और गवर्नमेंट की सपोर्ट का बिल्कुल, क्योंकि और जो ये पाबंदियाँ हैं, बगैर कोई चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। और जो पाबंदियाँ हैं वो जब तक नहीं हटेंगी, ये एक हमको हर पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए लेना पड़ता है NOC, जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके वो इतनी दिक्कत का, इतने मसाइल उसमें से गुजरना पड़ता है, कितने ऑफिसेज से जा, तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ अगर हम अपने माशरे की इर्तिका करना चाहते हैं और इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो हम इन आर्ट्स को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और लोगों के शौक़ अंदर ही दबे रह जाएं, ये तो बहुत गलत बात की भी बात नहीं है, शौक़ से बहुत ज़्यादा की बात है। ये एक अहम चीज़ है इंसान की, इंसानियत के लिए अहम चीज़ है। और मैं कहूँगी शीमा, इस वक्त कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे ये बातें जान के और सुन के, और ये एक ऐसा एहसास है कि जो खुशी, मुझे ऐसी फीलिंग्स इस वक्त हो रही हैं खुशी वाली ना, तो लेकिन ये बात ऐसी है कि इस पर मैं जितनी बात करूँ, और आप तो इतनी, आपकी सारी ज़िंदगी तकरीबन इसमें गुजर गई है, तो मैं जितना करना चाहूँ काम है। लेकिन क्लासिकल डांस तो हमारी बात वक्तन फ़ौक्तन चलती जाएगी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी तहरीक नस्वा के बारे में बताएं, कब बनी, कैसे, ये भी अपना एक रूप जो है लोगों को बताएं कि किस तरह ये सब कुछ हुआ। तहरीक नस्वा इसको मैं इस तरह से डिफ़ाइन करूँगी कि एक कल्चरल एक्शन ग्रुप है, बेसिकली एक थिएटर ग्रुप है। जी बिल्कुल, आपने इसकी वजह से रोड पे, स्ट्रीट्स पे आपने जो है थिएटर किए, तो इसके तहत मुख्तलिफ़ तरीक़े के थिएटर, जैसे कि एक तो खैर ऑडिटोरियम्स में होते हैं, इसके अलावा हम लो इनकम एरियाज़ में कम्युनिटीज़ के पास, ऐसी कम्युनिटीज़ के पास थिएटर ले जाते हैं जो ख़ुद नहीं आ सकती ना शहरों के अंदर, तो उसमें मौका मिलता है ऐसे औरतों को प्लेस देखने का जो कि कभी नहीं देखे। जैसे औरंगी में, कोरंगी में, लांडी में, कराची के सबर्ब्स वगैरह में। और ये खेल जो होते हैं ये छोटे छोटे सिंपल से खेल होते हैं, और इनमें एक सोशल मैसेज होता है, ह्यूमन राइट्स का मैसेज होता है, फिर ऐसा ह्यूमन राइट्स का मैसेज होता है, वुमेन्स राइट्स का मैसेज होता है। इस तरह की चीज़ें होती है कि क्यों औरत को तालीम नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को भी तालीम देंगे तो उसमें इस तरह क्या रिस्पांस होता है उस वक्त उन ख़वातीन का? लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है आम तौर से। ज़्यादातर जो ऑडियंस होता है वो मिक्स्ड होता है, औरतें होती हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, मर्द भी आते हैं। और सबसे अहम बात जो है ना कि वो ये प्ले देखने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों के साथ एक गुफ्तगू, क्योंकि मकसद ये है
कि ऐसे इश्यूज़ को उठाया जाए जिनके बारे में बातचीत नहीं होती। अब कारोकारी है बिल्कुल। तो अच्छा शिमा, ये एक ऐसी बात है आप आगे हैं कि इतनी टची बातें हैं ना, ये कि मैं इसको चाहूँगी कि हम बहुत जल्दी ना इससे पे हम बात करें, हम चाहेंगे कि तफसील से इससे बात करें, लेकिन आज इन वक्त में यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, इसके बाद हम फिर आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। आपके साथ में अभी आप जैसा कि जानते हैं, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शीमा की तहरीक निस्वा के बारे में, जिसमें ये बता रही थी कि स्ट्रीट पर ड्रामे किए इन्होंने, और इस तरह के ड्रामे किए जाके ना सिर्फ थिएटर में बल्कि स्ट्रीट पे, जिसमें लोगों को कोई ना कोई लेसन होता था और समझाने की कोशिश होती थी। तो शीमा आप ये बता रही थी, आप ये बताइए, अभी आपने बात की कि जैसे कारोकारी हो गया, ये इस किस्म के टॉपिक्स पे आपने किए, तो इसको मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू करें और बताएं कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स से जो आप लेकर आए सामने और इनसे आपको कुछ रिस्पॉन्स भी मिला। देखिए टॉपिक्स इस तरह के होते हैं, एक तो खैर कारोकारी ही हुआ, दूसरा ये कि ज़बरदस्ती की शादी और अर्ली एज की मैरिज, मतलब बहुत ही बचपने में शादी कर देना, ज़बरदस्ती से कर देना, लड़कियों को ना पढ़ाना, बेटों को पढ़ाना, ये इस तरह का टॉपिक। जैसे और औरत की मैटरनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, घर पे ही डिलीवरी हो जाती, ठीक है, मतलब कोई ट्रेंड दाई हो तो डिलीवरी होना सही है, मगर आम तौर से ट्रेंड नहीं होती है दाई, तो उसमें इन्फेक्शन बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ औरतें मैटरनिटी डिलीवरी के वक्त मर जाती हैं और बच्चा भी मर जाता कोई है। ऐसा जो है कहते हैं कि फैक्शन फिगर्स हैं ही नहीं, जी हाँ, हर रोज़ बदलते रहते हैं। जी हाँ, तो इतना बड़ा इन चीज़ों पे बेसिकली ये कि शऊर बढ़ाना और इन चीज़ों पे गुफ्तगू शुरू करना कि ऐसा नहीं होना। अच्छा, जो आप इन टॉपिक्स को लेके जाती हैं तो वहाँ के जो अक्सर कहते हैं ना कि इन इलाकों के जो मर्द होते हैं उनके बड़ा छोटा जहन होता है। नहीं, तो कई दफ़ा मर्दों ने अपोज किया है, कई दफ़ा मर्दों ने कहा हम आपको नहीं करने देंगे, ये सब कुछ होता है, मगर ये फिर पूरा हिस्सा है एक स्ट्रगल का। बिल्कुल, क्योंकि ये तो आप में किस तरह कंट्रोल करती हैं आप? ज़ाहिर है ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते। जिस एरिया में मर्दों ने कहा कि हम पहले देखेंगे फिर हम बताएंगे कि हमारी औरतों को देख सकें, तो हमने कहा ठीक है आप देखिए। कभी मर्दों ने कहा अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ये लोगों को तालीम दे रहा है, शऊर बढ़ा रहा है, तो आप लोग करें। एक आध दफ़ा ये भी हुआ कि मर्दों ने कहा कि नहीं आप लोग नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ पे नहीं कर सकते, फिर यही होता है। फिर कभी जो लोकल मुल्ला है वो अपोज कर देता है, वो अपने वहाँ से ऐलान कर देता है कि लोगों को नहीं जाना चाहिए, कभी वो सपोर्ट भी कर देता है। तो मगर इस तरह से होता है कि हर एरिया में जो वहाँ पे कोई ग्रास रूट लेवल्स पे कोई तंजीम काम कर रही है, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो फिर वो लोग जब उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मकसद ये नहीं है कि एक दफ़ा गए प्ले करके वापस आ गए, मकसद ये है कि ये चीज़ ऑन गोइंग रहे, कि इसके बाद फिर उसके बाद सीख सकें। और जैसे औरंगी में एक जगह पे हम लोग 2-3 साल मुस्तकिल लगातार जाते रहे, हर महीने जाते थे, तो वहाँ पे तब्दीलियाँ आई आहिस्ता आहिस्ता, लड़कियों की सोच तब्दील हुई। तो ये सारा जो है ना, ये है इंसानी सोच को तब्दील करने के लिए। और कल्चर का एक ऐसी चीज़ है जिससे, और कल्चरल एक्टिविटी जिसके ज़रिए से तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप कोई कहानी सुनाती हैं, आपके दिल को